कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश प्रभारी के राजू की ओर से चिंतन शिविर के जरिए पार्टी को नई ऊर्जा देने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों को संगठन को मजबूत करने का टास्क दिया गया है। गुजरात के बाद झारखंड में संगठन को मजबूत करने की कवायद की जा रही है। संगठन सृजन 2025 अभियान के तहत कांग्रेस इन दिनों अभियान चला रही है। कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों के साथ हुई बैठक के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू की ओर से सभी को संगठन का मूल मंत्र दिया गया। संगठन को जिस तरह से आने वाले दिनों में मजबूत करना है, उसकी रूपरेखा भी तय की गई है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की बातों को सुनने और आने वाले 100 दिनों के लिए सभी को टास्क दिया गया है। जिला अध्यक्षों को दिए जाने वाले टास्क को पूरा करने के लिए सहयोग हेतु वरीय नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है। आने वाले दिनों में जिला समितियों को मजबूत करने के लिए गुजरात में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। इस प्रोजेक्ट को गुजरात में समाप्ति के बाद झारखंड में मेजर प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। झारखंड में कांग्रेस के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिसे लेकर कई नेताओं ने अपने अपने राय जाहिर किए हैं। कांग्रेस के जिम्मे जो मंत्रालय है उसमें वो बेहतर करना पड़ेगा ताकि उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को मिले। गुड गवर्नेंस जनता की नज़रों में हमेशा से दिखाई देता है। वहीं कांग्रेस के मूल्यों की रक्षा तभी हम कर पाएंगे जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होगी। भाजपा के साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं से भी विचारात्मक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। विस्थापन झारखंड की मूल समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए कांग्रेस को सकारात्मक सोच रखनी होगी। कुछ इसी तरह की बातें इन पूरे संगठन को दुरुस्त करने की बैठक के दौरान आए। कांग्रेस पार्टी अब जिला कमेटियों को सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। वहीं के राजू भी सभी जिलों का दौरा कर अब ये निश्चित होना चाहते हैं कि निश्चित रूप से झारखंड में कांग्रेस पार्टी की मजबूत जनाधार है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से झारखंड विधानसभा के बजटकालीन सत्र में अब जनता के मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रही। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश में सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के विधायकों ने, खासकर विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने जिस तरह से मुखरता से सामने आकर जनता के मुद्दे उठाए हैं, वो निश्चित रूप से जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ाने का काम करेंगी। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास के तहत ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक हुई है। अब इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, यह देखना बाकी होगा। उसके बाद पुनः हम लोग हजारीबाग, लातूर, दुमका, गोड्डा, देवघर सभी जिलों में जाने के बाद इन्होंने मुझे निर्देश दिया कि हम लोगों ने प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों से बात की, उनकी भावनाओं से अवगत हुए, लेकिन प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हो, हमारे उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, सचिव हो, उन लोगों के साथ भी उनकी राय भी हम लोग जाने। उसके बाद आज तीसरा सत्र में, इसके पूर्व कल हमारे एसटी, एससी, ओबीसी मोर्चा के अल्पसंख्यक और राजीव गांधी पंचायती राज, किसान कांग्रेस और यूथ कांग्रेस, NSUI सेवा दल, तमाम साथियों के साथ दोनों सत्र में विचार विमर्श हुआ और मैं तो सोचा कि इस सत्र का अभी तक जो हुआ है सबसे अहम सत्र कल का सत्र था, जो हम लोगों ने देखा और जो बातें छन के आई कि हम कहीं मीटिंग करने जाते हैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो 200-400 की संख्या में या उससे भी कम हो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी मुद्दे को लेके जाते हैं, चाहे वह पैसा का मुद्दा हो या 27% आरक्षण का हो या कास्ट सेंक्शन की बात हो या जिस तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं या जो राजहित के मुद्दे हैं, उनको लेकर जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो हजारों हजार की संख्या में
वहां लोग उपस्थित होते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों से भी बहुत सारी हम लोगों को जानकारी बहुत जरूरी और इससे क्या निकलेगा? निकलेगा क्या आप बताएं? मंथन जब होता है तो निकलता है कुछ। हाँ, निकलेगा। कार्यकर्ताओं के अंदर जो थोड़ी बहुत कमी थी, नाराजगी थी, वो सब बांट पाएंगे आप? सब दूर हो जाएगा, संगठन को ये कितना जान फूकेगा इससे? फूकेगा। अब देखेंगे आप। अच्छे से थोड़ा बोलते हैं सर। बढ़िया से संगठन बढ़िया होगा, मजबूत होगा और नए लोगों को जोड़ेगा, नौजवानों को जोड़ेंगे। तो अनुभवी है सर, आपके पास पुराना और नया दोनों अनुभव है। डॉक्टर साहब भी आपके राजनीति में है, मंत्री हैं। क्या कमी थी संगठन में जिसको कि बांटने की, संभालने की जरूरत है? कमी पूरे देश के बारे में हम लोग सोचते हैं ना, सिर्फ झारखंड के नहीं। तो कमी जहाँ है, बीजेपी जिस खेल को खेल रहा है उसका काट हम कैसे करेंगे? वो धर्म का काट खेलता है, तो हम उसका अल्टरनेटिव क्या करेंगे? हम कैसे लोगों को मिला के रखेंगे, कैसे जोड़ेंगे? इन सारी विधियों पर हम विचार विमर्श करेंगे। अंदर की नाराजगी खत्म होगी पार्टी के अंदर? बिल्कुल, नाराजगी खत्म। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं सर। राज्य में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, आपके भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि राज्य की स्थिति ठीक है। जितनी ठीक अभी है झारखंड में कानून व्यवस्था, उतना कभी ठीक नहीं था। रघुवर दास के समय के आंकड़े आपके पास है क्या? नहीं है। उन आंकड़ों को भी देखिए आप, उत्तर प्रदेश के आंकड़े को देखिए, मध्य प्रदेश के आंकड़े को देखिए। तो सिर्फ एक बोलने से नहीं होता है ना। ये बीजेपी वाले जो हैं, ये जो धनराशि की मांग हम लोग कर रहे हैं अभी, 1,60 करोड़ हमारा आज 36,000 करोड़ में बाकी है। लगता है इनकी पार्टी का पैसा है ये। अरे झारखंड का पैसा है, आप लोग सहयोग करिए। नहीं लगता कि इनकी पार्टी का पैसा है, इसलिए इनका दिल खोलता है इसका। और पैसा आएगा आपके राज्य में, जनता मजबूत ना होगा यहाँ का, उसकी फिक्र इसको नहीं है। मेरी पार्टी कैसे मजबूत होगी, इसकी फिक्र उसको है। पार्टी यहाँ से मजबूत नहीं होने वाली है। हम लोग संगठन को बहुत मजबूत कर रहे हैं। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बन जो ओना रे बन जा, ओना रे आना रे ओना रे बन जा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।